मॉर्निंग गाइस। आज है दूसरा दिन, हम लोग रेडी हो गए हैं। हम यहाँ पे आज के टेम्पल्स विज़िट करने जा रहे हैं। सो टेम्पल्स में एक चीज़ आपको सबको ध्यान रखनी है कि यहाँ के टेम्पल्स में आपके शोल्डर्स कवर होने चाहिए और आपके नीज कवर होने चाहिए। आप शॉर्ट्स में या ऐसे स्लीवलेस टॉप्स में ऐसे नहीं जा सकते हैं। सो दैट्स अ रूल। सो अभी हम निकलेंगे, पहले 7-Eleven से कुछ खा लेंगे। अभी यहाँ पर सुबह का 11 हो रहा है, सो कुछ खा लेंगे एंड फिर हम आगे जाएंगे टेम्पल्स में। हम मेट्रो को फिगर आउट करने का प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा यहाँ से डिस्टेंस है टेम्पल्स का। सो अगर मेट्रो हमको समझ में आ जाती है, वहाँ तक जा रही है मेट्रो, सो मेट्रो से आज चलेंगे। लिफ्ट जब तक आ रही है, हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, तब तक मैं आपको यहाँ से सुबह का एक व्यू दिखा देती हूँ कि यहाँ से सुबह सुबह कैसा व्यू दिखता है खिड़की से। ये देखिए, वैसे है तो कंक्रीट का जंगल ही, बट सुंदर लगता है देखने में। जो स्काईलाइन है पूरी, इट लुक्स गुड। सेवन एलेवन से हमने ले लिया है, हमने लिया है ब्रेड बटर टोस्ट, जिसके ऊपर उसने सिरप भी डाली है। और हमने एक और चीज़ लिया, हमने लिया है चीज़ ग्रिल सैंडविच उनका। ये दो चीज़ें वेज में हमें सही लगी थी, सो ये हमने लिया है। ट्राई करते हैं अभी। ये रहा सैंडविच। ब्रेकफास्ट में हमने वो दोनों चीज़ें खा ली थी, खड़े होकर खा रहे थे इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट दोनों का ही टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा हमको। स्पेशली ब्रेड बटर टोस्ट का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, उसके ऊपर से जो उसने सिरप डाली थी वो काफ़ी अच्छी थी। अभी हम यहीं से पैदल पैदल जा रहे हैं मेट्रो की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है मेट्रो यहाँ से, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। सो हम यहाँ पे पूरा वॉक करके जाएंगे। रात को कैसे ये पूरी स्ट्रीट इतनी कलरफुल लगती है और इतनी हसल बसल रहता है, बट अभी तो बहुत शांत है। और यहाँ साइड्स में ऐसे टैक्सीज़ भी खड़ी मिल जाएंगी और ऐसे वैन्स टाइप की भी रहती हैं जो आपको पूरा टूर कराती हैं सिटी का। अच्छे अच्छे स्पॉट्स जो भी हैं वो ले जाती हैं। सो मेट्रो स्टेशन हम यहाँ से ऊपर आए थे नी एस्केलेटर्स से। अभी पैदल पैदल वॉक करके ही आए पूरा। अभी अंदर हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे टिकट लेनी है, समझ नहीं आ रहा अभी। यहाँ भी अंदर मेट्रो स्टेशन में से छोटे छोटे शॉप्स हैं। अभी ट्राई करते हैं फिगर आउट करने का कि कैसे ले टिकट। तो हमें जाना चाहिए तो देखिए, ब्लू लाइन कौन सी है? ये वाली दिख रही है ब्लू। इंग्लिश तो करो। इट्स सारा फैब। ये ब्लू नहीं है, ये ग्रीन है। ग्रीन है। तो लड़की ने बहुत फटाफट ले लिया, कार्ड लेना पड़ेगा। तो यही की होगी ना? नहीं, बैंक नोट्स भी यहाँ कर सकते हैं। इंसर्ट लिखा है डेस्टिनेशन डालना जरूरी है कार्ड। नहीं, इंसर्ट कॉइन का बैंक। अच्छा, मेट्रो से हम निकल गए बाहर, बिकॉज वहाँ पे हमें दो लड़कियाँ मिली थी क्योंकि हेल्प हमें लगी। हमें समझ नहीं आ रहा था कौन सा स्टेशन जाना है, क्योंकि नेट पे जो स्टेशन दिखा रहा था वो उधर मैप पे आ ही नहीं रहा था। सो फिर हमें पता चला कि हमको यहाँ से 2 बार ट्रेन बदलनी पड़ेगी एंड 50 मिनट्स के अराउंड दिखा रहा था टाइम। और यहाँ से डायरेक्टली कैब करके जाएंगे तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। सो हम मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गए। अभी हम कैब बुक कर रहे हैं फॉर वाटरन टेम्पल। वैसे काफ़ी हेल्पफुल थी वो दोनों, काफ़ी अच्छे से उन्होंने खड़े होकर समझाया पूरा प्रॉपरली कि आप ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। सो या दे वर गुड। नाउ वील गो टू द टेम्पल। हम वेट कर रहे हैं कि कैब आ जाए अभी हमारी। जब तक कैब आ रही है, हमारे पीछे ही एक ये शॉप थी जहाँ हम आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ गणेश जी के इतने सारे आइडल्स मिल रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। लाफिंग बुद्धा मिल रहे हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही हैं। कैब आ गई थी, हम जा रहे हैं अभी। हमें 30-35 मिनट्स ऐसे लगेंगे। वाटरन टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। एक और टेम्पल है वहाँ पर, बट हम देखते हैं वाटरन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि किधर जाना है और क्या करना है एग्जैक्टली।
वहाँ भी कुछ टेम्पल जैसा दिख रहा है, एक बड़ा सा कुछ स्टैचू भी बन रहा है, नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है। हम पहुंच गए हैं, वाटरन टेम्पल के जस्ट बाहर हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जो ट्रेडिशनल वेयर रेंट पे दे रही होती हैं और आपका पूरा मेकओवर कर देंगी। देखिए यहाँ पे लगा भी हुआ है कि कौन सी क्लोथिंग नहीं पहननी है और जो पहन के आते हैं उनको वो ऊपर शॉल जो रखा है वो दे देते हैं। एंड यहाँ पर अभी हम लाइन में लगे हैं एंट्री टिकट के लिए, जो कि 200 बाट पर पर्सन का है। हमारे हाथ में इन्होंने एक स्टैम्प लगाया एंड देन इन्होंने उनका ये वाटर बॉटल, आई गेस वाटर बॉटल ही है ना ये, वाटर बॉटल दिए हम लोग को सबको। सबको चढ़ाना तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल वेयर में भी आप आ सकते हैं, एक फोटोग्राफर भी आपको साथ मिलता है जो यहाँ पे आपकी पूरा फोटो शूट करेगा। ये पूरा एंट्रेंस है, इस साइड इधर एंट्रेंस। So guys, this is the temple. It's very beautiful. सो यहाँ का नाम वॉट अरुण है, जहाँ पे वॉट WAT स्टैंड्स फॉर टेम्पल, और अरुण जो है वो एक हिंदू गॉड का नाम है, गॉड ऑफ द डॉन, गॉड ऑफ द राइजिंग सन। सो ये उनके लिए ये टेम्पल बनाया गया है। यहाँ के जो किंग थे उन्होंने बर्मीज़ लोगों के साथ लड़ाई करने के बाद अपनी कैपिटल रिस्टोर करी यहाँ, एंड उन्होंने इसका नाम रखा था वॉट अरुण टेम्पल। काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर है, अगर आप देखें चाइनीज़ से इंस्पायर्ड है। यहाँ की सीढ़ियाँ कुछ ज़्यादा ही स्टीप हैं, ऊंची हैं और बहुत पतली पतली हैं, तो यहाँ पर सब बहुत ही ध्यान से चढ़ो, जो भी आओ भाई, गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे दिस टेम्पल इज़ अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माउंट मेरू। सो माउंट मेरू बहुत ही सेक्रेड माउंटेन है, बोथ इन हिंदू एंड बुद्धिस्ट कल्चर्स के लिए। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ मेनली मेड ऑफ चाइनीज़ पोर्सिलिन एंड सी शेल्स, दैट्स व्हाई इट इज़ सो कलरफुल। वी आर नॉट अलाउड टू गो बैक। ये टेम्पल के अंदर लॉर्ड बुद्धा यहाँ पर हैं। यहाँ पर गार्डन टाइप का भी एक छोटा सा बना हुआ है, बट भाई यहाँ आप आओ तो प्रॉपर कंफर्टेबल फुटवेयर पहनो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और बहुत गर्मी है यहाँ पर, सो हाइड्रेटेड भी रहना। सो एज आई टोल्ड, ये रिवर के किनारे है टेम्पल, ये चाओ प्राया रिवर है यहाँ की, एंड यहाँ पर थोड़ी अच्छी हवा चल रही है अब। उसके दूसरे साइड भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं एंड टेम्पल्स भी हैं, ऐसे प्रॉपर टूरिस्टी जगह है। यहाँ आप देख सकते हो टेम्पल के बाहर 2 यक्ष हैं, हुआ द गार्जियंस ऑफ द टेम्पल, गार्ड करते हैं इसको। अभी तक हम जहाँ थे वो वॉट अरुण टेम्पल प्लस वॉट अरुण पैलेस भी था, अब हम दूसरी साइड हैं उसके। अब ये प्रॉपर मेन टेम्पल है जिसके अंदर हम जा रहे हैं। इसका भी आर्किटेक्चर चाइनीज़ इंस्पायर्ड ही है और सिमिलर ही आर्किटेक्चर है, सुंदर है काफ़ी। कैमरा उतनी जस्टिस नहीं करेगा, आप खुद से देखोगे तो उसका आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा आपको। बहुत सारे कलर्स हैं और बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइंस बनी हुई हैं।
दिस इज़ द मेन टेम्पल। इसके सराउंडिंग में भी पूरा आंगन जैसा बना हुआ है, जैसे इन जनरल हमारे यहाँ भी टेम्पल्स में होता है। यहाँ अंदर बहुत ज़्यादा पीसफुल एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। यहाँ पर लोग आराम से बैठ के प्रेयर कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर एक गाइड था जिन्होंने बताया कि वॉल में जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं ये ऐसा डिपिक्ट कर रही हैं कि आप इस लाइफ में अच्छे काम करोगे सो यू विल गेट अ गुड लाइफ उसके बाद आफ्टर लाइफ, और अगर नहीं अच्छे करोगे तो आपके साथ क्या क्या होगा। मतलब ये सब चीज़ों का डिपिक्शन है। उतना क्लियर समझ नहीं आ रहा अभी, बट ऐसा ही कुछ बना है। सो अभी हम बाहर जा रहे हैं। अब हम कैब बुक करके वापस जाएंगे, और दूसरे टेम्पल्स में हम नहीं जा रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और हम बहुत थक गए हैं यहाँ पे चल चल के। अभी आप यहाँ पर देखो, आप ना साइड में देखोगे बहुत सारे लॉर्ड बुद्धा के आइडल्स रखे हैं, बट आई डोंट नो वाई वो क्लॉथ से कवर्ड है काफ़ी सारे यहाँ पर। ये देखिए। सो गाइस, फिर से आ गए हैं हम प्लैटिनम मॉल के पास। कल से हमारा मन नहीं भरा था, शॉप्स भी बंद हो रही थी, तो आज हम दोबारा आए हैं। बट उससे पहले हम उसके बगल में एक दिसंबर स्टोर है, वहाँ जाएंगे। ये दिसंबर्स का रास्ता यहाँ से, बेसिकली जो ओवर ब्रिज है उसके लेफ्ट साइड प्लैटिनम मॉल और राइट साइड दिसंबर्स जा रहा है। सो ओवर ब्रिज से उतर के दिसंबर्स वाली साइड हम जा रहे हैं, और उसी की जस्ट बाहर ऐसे थोड़ा बहुत स्टॉल्स लगे हैं खाने के। एंड यहाँ पर हमको मैंगो स्टिकी राइस दिखा है, सो वी आर गोइंग टू ट्राई दैट। अभी खुलेगा कैसे? खोलो, धीरे से खोलो। कितना है? मैंगो स्टिकी राइस। ये क्या है ऊपर? मूंग दाल। I think it's मूंग दाल and it's milk or something. इट्स कोकोनट मिल्क। ये तो मैंने Should be देखा। just कोकोनट मिल्क होता है। बेसिकली इसमें बहुत ही सटल सा टेस्ट है, मैंगो का टेस्ट ज़्यादा है, बट ओवरऑल द डिश इज़ गुड। मस्ट ट्राई। अगर यहाँ आ रहे हो तो यहाँ का लोकल डिश है, सो यू शुड ट्राई दिस। दिसंबर्स में कुछ खास उतना नहीं लगा, तो हम वापस प्लैटिनम मॉल आ गए हैं अभी। भाई यू कैन सी कितनी सारी शॉप्स हैं और कितना सारा सामान है यहाँ पर भरा हुआ एकदम। सो आज भी हमने बहुत सारी शॉपिंग कर लिया प्लैटिनम मॉल से। एंड यू मस्ट कम टू प्लैटिनम मॉल अगर आप बैंकॉक आ रहे हो। बहुत सही रेट्स में बहुत ट्रेंडी कपड़े, बहुत ट्रेंडी चीज़ें। अभी भी हम पूरा मॉल नहीं घूम पाए, इतना बड़ा है। अब हम कैब का वेट कर रहे हैं एंड देन वील गो टू अ होटल। सो गाइज़, अभी रात के बज रहे 9 और हम रेडी हो गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं एथर रूफटॉप लाउंज, जो कि है सेंट्रल पार्क ऑफिसेस बिल्डिंग में 44th फ्लोर पर। भाई ऑफिस की बिल्डिंग तो नहीं लग रही। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे इतना सब कुछ है, खाने की ईटरीज हैं, इतना सुंदर है सब। भाई दिस इज़ द एंट्री है, ग्राउंड फ्लोर पे ही है एंट्री। यहाँ से एथर की लिफ्ट अलग है, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे अपनी, बैंड्स पहनाए जाएंगे, स्टैंप लगाया जाएगा, देन वील गो टू द 44th फ्लोर। यहाँ की वाइब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। 44th फ्लोर में पार्टी कर रहे हो, हवा चल रही है, यू कैन सी द स्काई लाइन, द सिटी लाइट्स, प्लस यहाँ की जो ऑरेंज लाइट्स ना वो इतनी अच्छी है। बट यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, ओनली ड्रिंक्स। वाइब तो काफ़ी अच्छी है यहाँ की। तो भाई हमको तो भूख लग रही थी, बट यहाँ पे केवल ड्रिंक्स मिल रही है, और उसके साथ वो जो पोटैटो चिप्स होते हैं वो दे देते हैं बस साथ में खाने को। देयर इज़ नथिंग टू ईट। सो हम यहाँ पे थोड़ा देर इंजॉय करके एक आध ड्रिंक्स लेके वील गो समवेयर एल्स टू ईट समथिंग। सो गाइस, एथर से तो हम निकल गए, नीचे आ गए हम, कैब का वेट करेंगे, खाने के लिए जाएंगे। और यहाँ नीचे जो है वो खाने की दुकानें तो बंद हो गई, फ्रूट्स का स्टॉल्स अभी भी दिख रहे हैं हमको। बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे फ्रूट्स की, अगर आपको लेनी हो तो। हम
अपने होटल के पास जो गलिवर्स करके एक था कैफ़े, वहाँ आ गए हैं। यहाँ पे वेज ऑप्शंस देख रहे हैं एंड देन वील ऑर्डर समथिंग एंड ईट हियर एंड फिर हम होटल वापस जाएंगे। खाना आ गया हमारा। फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करे थे और फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, इतने में हो जाएगा हमारा। ये वेज में हमें सही लगा थोड़ा। आज भी यहाँ पर वो स्ट्रीट डांस हो रहा है। सो वंस वी फिनिश आवर डिनर, ये सब करते हैं, उसके बाद हम लेंगे होटल और फिर आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे हम। और कल का दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा क्योंकि हम कल बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही बढ़िया जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सो काफ़ी एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग रहेगा नेक्स्ट एपिसोड। स्टे ट्यून्ड।